नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का एमएड का सिलेबस। एमएड देखिए 2 साल की आपकी टोटल ये कोर्स जो है वो रहता है और 4 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है। एक सेमेस्टर 6 महीने का आपका होता है, राइट। तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके थ्योरी के और प्लस कौन कौन से प्रैक्टिकल, डेजर्टेशन, सिनॉप्सिस, रिसर्च वर्क सब डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पहला सेमेस्टर यहाँ पे आपका है फर्स्ट, उसमें टोटल आपके यहाँ पे मैं साइड में अटैच भी कर रही हूँ स्क्रीनशॉट, आप देख सकते हो यहाँ पे आपके टोटल हैं 5 थ्योरी के सब्जेक्ट। फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन 1, देन लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस 1, देन एजुकेशनल रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स 1, देन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 1, देन टीचर ऑफ एजुकेशन 1। इसके अलावा आपका डेजर्टेशन वर्क है जिसमें आपको ओरिएंटेशन लिखना होता है, मतलब बेसिकली आप सिनॉप्सिस बनाते हो। देखिए आपको जब भी अपना रिसर्च वर्क करना होता है उससे पहले सिनॉप्सिस यानी कि उसकी प्लानिंग होती है, आप कैसे करोगे, और उसके लिए सिनॉप्सिस सबमिट करनी होती है। आप उसका अप्रूवल लेते हो, ठीक है। और जब कुछ चेंजेस करने को बोलती है कई बार जो आपकी गाइड होती हैं, टीचर्स होती हैं, तो अगर वो चेंजेस बोलती हैं तो वो आप अप्लाई करते हो और फिर अप्रूवल मिलता है, या कई स्टूडेंट्स को डायरेक्टली अप्रूवल मिल जाता है, राइट। तो वो सिनॉप्सिस आपको प्रिपेयर करनी होती है। डिसर्टेशन और सिनॉप्सिस कई बार स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है क्या। तो इसके लिए देखिए हमने 1 वीक की एक सेशन है, क्लासेस हैं जो चलाई हुई हैं प्रॉपरली सभी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि टाइम टू टाइम आप अपने आप को एक चीज़ समझ पाएँ जो हर बार स्टूडेंट्स एमएड करते हैं या अलग अलग सेमेस्टर्स में हैं, सिनॉप्सिस या डेजर्टेशन की रिक्वायरमेंट है तो किस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्या टॉपिक चुनना है। अगर टॉपिक चुनने में कन्फ्यूजन हो रही है, कई बार क्या होता है कॉलेज कुछ टॉपिक सजेस्ट कर देता है, अदरवाइज आप फ्री होते हैं खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं, और चाहे तो इसी टॉपिक को देखिए आप अपनी पीएचडी में भी जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। तो टॉपिक सोच समझ के चूज करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेस आपका आगे आपके पीएचडी के लिए बनता है, राइट। ओके, आगे जब मतलब प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पे सिर्फ आपका सिनॉप्सिस का है, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे सेमेस्टर 2 पे। सेमेस्टर 2 में आपके सब्जेक्ट्स हैं प्रोसेस ऑफ एजुकेशन 2, देन साइकोलॉजी फॉर इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट 2, एजुकेशन रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स 2, राइट। ये आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे आपको डेजर्टेशन यानी कि आपको अपना रिसर्च प्रपोजल जो है वो सबमिट करना होता है। वहाँ पे सिनॉप्सिस करी है, मतलब सिनॉप्सिस का ओरिएंटेशन दिया है प्रॉपर। अब यहाँ पे आप वो सिनॉप्सिस को सबमिट करते हो। बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बोल देगा कि प्रेजेंटेशन दो, टॉपिक जो सेलेक्ट किया है उसका ओरिएंटेशन, राइट। देन यहाँ पे आप प्रिपेयर हो जाते हो बाय द 6 मंथ्स। अब आप यहाँ पे प्रॉपर अपना अप्रूवल ले लेते हो, राइट। ओके, देन इसके बाद आपका एक प्रैक्टिकल है जिसकी प्रैक्टिकल फाइल आपकी बनेगी सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स 2, दैट इज योगा कम्युनिकेशन एंड प्रोफेशनल स्किल्स की, राइट। ये सब देखिए आपको क्या प्रैक्टिकल फाइल बनानी होती है, इनकी सैम्पल्स वगैरह भी चैनल पे अपलोडेड हैं पीडीएफ, तो वहाँ से भी आप रेफरेंस लेके बना सकते हो। एंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग यू हैव टू सेलेक्ट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका थ्योरी। देन पेडागॉजी, ये है पेडागॉजी ऑफ साइंस एजुकेशन 2, पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस एजुकेशन 2, पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज एजुकेशन 2 या पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन 2। इनमें से आपको एक सब्जेक्ट जो है अपना वो सेलेक्ट करना होता है, राइट। अब सेमेस्टर 3 पे आते हैं। सेमेस्टर 3 में आपके सब्जेक्ट्स हैं एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल पीस 3, गाइडेंस एंड काउंसलिंग 3, मेजरमेंट assessment and evaluation 3, educational management policy planning and financing 3, और इसके साथ आपको फील्ड अटैचमेंट या इंटर्नशिप फाइल बनती है। बेसिकली जो आपने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग करी होती है उसकी एक फाइल आपको इंटर्नशिप की मेंटेन करनी होती है। सेमेस्टर 4 में आपके सब्जेक्ट्स है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी 4, देन डेजर्टेशन है। डेजर्टेशन आपको सबमिट करनी होती है, 100 मार्क्स की है। अब जो आपने प्रपोजल दिया था थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में प्रपोजल दिया, फर्स्ट सेमेस्टर में ओरिएंटेशन दिया, थर्ड में आपने उस थर्ड सेमेस्टर में उस रिसर्च वर्क को किया, तो अब फोर्थ में उसको कंक्लूड करके एक डेजर्टेशन में आपको देना होता है।
देखिए अगर नहीं समझ आता है सिनॉप्सिस डिसर्टेशन क्या है, मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी, गलत करने से अच्छा है आप वो 1 वीक का प्रोग्राम अटेंड करें और प्रॉपरली समझे कि टॉपिक वगैरह कैसे सेलेक्ट करना है और कैसे डिसर्टेशन को बनाया जाता है, राइट। ओके, अब सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स, 2 यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइल्स हैं, प्लेसमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, और कोई इन 3 सब्जेक्ट्स हैं इनमें से आपको सेलेक्ट। अब यहाँ पे देखिए आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, नीचे वाला जो आपका ये बॉक्स है इसमें से कॉलम्स में आप देख सकते हो, एजुकेशन फॉर डिफरेंटली एबल्ड 4, देन करिकुलम स्टडीज 4, कंपेरेटिव एजुकेशन 4, लाइफ लॉन्ग लर्निंग 4, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन 4। तो आप क्या सेलेक्ट करते हो 3, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी इन 4 में से आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। नीचे वाले जो 2 सब्जेक्ट है ना उनके बीच लाइन नहीं है, तो लाइन खुद से ड्रॉ करनी है आपको, तो डोंट टेक इट देम 1, क्योंकि मार्क्स आप देख सकते हो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो यू हैव टू सेलेक्ट एनी 3 आउट ऑफ दीज 5, राइट। 1 2 3 4 5 चॉइसेस है टोटल, राइट। देखिए इन सभी के नोट्स आपको हमारे पास से मिल जाते हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में नोट्स अवेलेबल हैं। इंस्टेड ऑफ बुक्स मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करती हूँ गो फॉर नोट्स, क्योंकि नोट्स आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। लाइक अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने, मतलब जो ये सिलेबस है, लेट सपोज मैं पहला सेमेस्टर 1 का सब्जेक्ट ले लेती हूँ ये इस प्रकार से। अब इसमें आप देखोगे पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन 1 में यूनिट 1 में कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो ये जो टॉपिक्स हैं जितने भी इसके अंदर 4-5 टॉपिक्स कवर होंगे, तो उन सबको एज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक ऑफ दी, जिस प्रकार से आपका यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसी प्रकार से सिस्टमैटिक नोट्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। टॉपिक वाइज नोट्स जो हैं वो अरेंज्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और प्लस जैसे एक टॉपिक है तो उसके अंदर जितनी नीड है एग्जाम ओरिएंटेड उतना आपको पढ़ना पड़ता है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आ गई एक साथ। देन आपके करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, नेचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स, काइंड, सोर्सेज, जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, वो सब भी आपको इसके अंदर डेफिनेटली मिलता है। तो आपको ये क्या करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली लाइक उतना ही करना है जितना एग्जाम के लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में लेट सपोज कभी भी क्वेश्चन पेपर में उस पर्टिकुलर टॉपिक के टाइप्स आए नहीं है, ना आपके सिलेबस में है, लेकिन बुक में दे देते हैं इन डेप्थ नॉलेज, क्योंकि बुक्स के अंदर होती है। सो कई बार हमें ये पता नहीं चलता है कि वो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, और आप रॉन्ग स्टडी कर लेते हो, उस वजह से क्या होता है आपकी 3 यूनिट तो अच्छे से पढ़ ली, जो नहीं पढ़ना था वो भी पढ़ लिया और यूनिट 4 छोड़ दी। तो आपके एग्ज़ाम में लाइक जब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो आप इस तरीके से कर लेते हो और आपके मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपको, देखिए जैसे जैसे हम आगे जाते हैं लाइफ में, जॉब के साथ पढ़ाई करते हैं या और भी चीज़ों में लाइफ में इंगेज होते हैं, तो इट कम्स कि हम एक वाइज तरीके से स्मार्ट वे में स्टडी करें। कहते हैं ना हमेशा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क रिक्वायर्ड होता है, तो वो चीज़ आपको एग्ज़ाम्स के लिए भी करनी है। साथ में आप अपनी एमएड में वो चीज़ें डेफिनेटली पढ़ें जो आपको आगे जो नेट एग्ज़ाम आप देंगे, या तो एमएड की मैं हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट कर रही हूँ, जैसे ही आप सेकेंड सेमेस्टर में आ जाते हो एमएड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर, नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, और जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में आ जाते हो यानी कि सेकेंड ईयर में आ गए एमएड के, तो आप अपनी आगे तैयारी कर दो नेट एग्ज़ाम की। नेट एग्ज़ाम आपको कौन से सब्जेक्ट में देना होता है, वो देना होता है एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट है उसी में। कई बार स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, इंग्लिश में दे रहे हैं, हिंदी में दे रहे हैं, मैथ्स में दे रहे हैं और किसी सब्जेक्ट में दे रहे हैं। नो, आप अगर एमएड कर रहे हो मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन करके एक सब्जेक्ट है प्रॉपर, ये एक सब्जेक्ट है। एजुकेशन मतलब पढ़ाई नहीं है, एजुकेशन इज प्रॉपरली अ सब्जेक्ट। बीएड, एमएड, एजुकेशन, दिस इज अ सब्जेक्ट। तो वो यूजीसी नेट में भी है, उसका एग्जाम दो, या आप कोई स्टेट टेट का एग्जाम देना चाहते हो उसमें भी ये सब्जेक्ट है, तो आप वो एग्जाम दो, राइट। और ये क्लियर हो जाता है तो आप आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो। आप एमएड और बीएड के स्टूडेंट्स को, जेबीटी, डीएलएड, जो टीचर्स बनने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो, राइट। तो आप इसके लिए प्रिपेयर करिए। साथ में आपको आगे आपकी पीएचडी करनी है तो रिसर्च वर्क बहुत सीरियसली करिएगा, प्रॉपरली
2-4 प्रोफेसर्स के कनेक्शन में आके सीखिएगा। हम आपको एक प्रोफेसर जो प्रॉपरली, या तो मैं होंगी या मेरे कलीग्स हैं जो कि हमारे फैकल्टी हैं, वो आपको लाइक गूगल मीट की क्लासेस पे या अदर प्लेटफॉर्म्स पे प्रॉपरली सिखाते हैं कि हाउ यू कैन मेक योर सिनॉप्सिस, डिसर्टेशन एंड डू योर रिसर्च वर्क। रिसर्च वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पीएचडी के लिए आगे प्लान कर रहे हो तो दोस्तों। इमीडिएटली बाद पीएचडी के आप फॉर्म्स भरो, एंट्रेंस क्लियर करो, और अगर नेट क्लियर हो जाता है तो वही उसी के बेसिस पे आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप जीआरएफ क्लियर कर लेते हो तो एक गवर्नमेंट सीट आप सिक्योर कर लेते हो। एंड गवर्नमेंट का पे स्केल भी आई थिंक 31,500 अभी चल रहा है कि आपको पीएचडी करने के पैसे मिलेंगे। पढ़ने के पैसे मिले तो वो तो सबसे बेस्ट होता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको करना है। एंड और कोई क्वेरी हो एमएड से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी नोट्स के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, उस व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर डिलीवर हो जाते हैं आपके घर बैठे, आपके पोस्टल एड्रेस पे आपको नोट्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।